नमस्कार, उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। यूपी में छठवें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिले के फेफना में पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधन करते हुए कहा कि ये विधानसभा का चुनाव छलिया बनाम बलिया का चुनाव है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि आज फेफना में उम्मीद से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि भाजपा प्रदेश में शून्य है, बलिया में शून्य है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल का साथ दीजिए। सरकार बनने के बाद विकास की जो गति समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हम और तेजी से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि विकास होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा और हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यूपी में छठवें चरण के मतदान के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले वोटरों को साधने के लिए सभी पार्टियां पूर्वांचल में लगी हुई हैं। इसी क्रम में गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से कहा कि आतंकियों के पैरोकार और अपराधियों को संरक्षण देने वाले विपक्ष का सुपड़ा 10 मार्च को साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आतंकवादियों के समर्थक, अपराधियों के संरक्षक और भ्रष्टाचारी कहीं नजर नहीं आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा पर रोजगार देने वाली देश की संपत्तियों 2 बड़े उद्योगपतियों को बेचने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि भाजपा को ये मालूम है कि उसे जाति और धर्म के आधार पर वोट मिल जाएंगे और कोई उससे सवाल नहीं पूछेगा। प्रियंका ने कुशीनगर के तमकुही राज क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि देश में आमतौर पर रोजगार या तो कृषि क्षेत्र से आता है या फिर मझौले कारोबारियों से। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कि भेल, आईटीआई, रेलवे इत्यादि से भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। हमीरपुर जिले में सराफा व्यापारी की दुकान में 2 महिलाओं द्वारा चकमा देकर लाखों रुपए के जेवर पार कर देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 महिलाएं सराफा व्यापारी की दुकान में गहने देखते नजर आ रही हैं। इसी दौरान गहने खरीदने आई दोनों महिलाओं ने चोरी से गहने निकालकर अपने कपड़ों में छुपा लिए। महिलाओं की चोरी की वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। सराफा व्यापारी ने महिलाओं के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। सर, मेरा नाम जयदेव कुमार कौशल है और ये घटना 26 तारीख की शाम के 4:09 की है। मैं तो बाहर गया हुआ था, रात गया था। मेरी सिस्टर 2 हैं, रिचा और खुशी, वो दोनों दुकान में बैठी हुई थी। 3 लेडीज़ आई और टॉप्स दिखाने के बहाने कस्टमर बनकर आई। टॉप्स देखने के लिए बोला तो मेरी बहनों ने सोने का जो झोला था वो उठाया। उसमें कुछ बॉक्स पड़े थे सोने के। एक डब्बा था जिसमें कई सारी डब्बियाँ थी, जिसमें अलग अलग आइटम पड़े हुए थे। उनको टॉप्स दिखाया और डब्बा साइड में उन्होंने गद्दी में ही खोल के रख लिया। तो 3 लेडीज़ों में से कुछ बातों में उठाती रही, टॉप्स देखती रही। एक लेडीज़ बार बार उस डब्बे पे हाथ मारती रही और एक एक करके 3 बार उन्होंने 3 डब्बियाँ उठाई। उसमें जिसमें से एक डब्बी में सोने के सिंगल कुंडा के पेंडल थे, लगभग 25 से 30 पीस, और एक डिब्बी में मंचली वगैरह थी और सोने नथ नाक की बड़ी साइज में, और एक पेंडल की टॉप्स की डब्बी। लगभग 100 ग्राम सोना है, तो लगभग वही मान लो 5 से 6 लाख के बीच की चोरी है। जालौन में बेखौफ खनन माफियों की करतूत सामने आई है। खनन निर्देशक रोशन जैकब ने जालौन खनिज विभाग की फटकार लगाई है। माफिया बेतवा नदी की जलधारा को रोककर जालौन में अवैध खनन कर रहे थे। हमीरपुर जनपद के पट्टाधारक बेतवा नदी की जलधारा को रोककर जालौन की सीमा में अवैध खनन कर रहे थे। बेतवा नदी की बीच जलधारा में पुल बनाकर अवैध तरीके से रेता निकाला जा रहा था। जालौन खनिज विभाग की मिलीभगत से जालौन की सीमा में अवैध खनन किया जा रहा था। अवैध खनन की शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने मौके पर जांच की। मौके पर खनिज विभाग की टीम बुलाकर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने अवैध पुल तोड़कर पट्टा निरस्तीकरण की बात कही है। मामला हमीरपुर जनपद के वडेरा खालसा खंड संख्या 9 का है। खनन माफिया जालौन के बंधौली खंड संख्या 2 में अवैध खनन कर रहे थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।